नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन आईएसपीसीएस में आपका स्वागत है। तो आइए आज से हम देखते हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, जो कि जून से हम कवर करने वाले हैं, मार्च 2022 तक कवर करेंगे। ठीक है, जो कि मतलब स्टैंडर्ड माना जाएगा, क्योंकि 7 महीना पिछले साल का हो गया, 3 महीना इधर, 10 महीने का हम करंट अफेयर्स बिहार का कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसमें जून मंथ का। ठीक है, तो जून मंथ में क्या क्या न्यूज़ है इसके बारे में देखते हैं। थोड़ा स्पीड कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है, 10 महीने का कवर करना है। तो पहला न्यूज़ है, पटना में मिली भगवान कुबेर की मूर्ति। ठीक है, तो इसकी बात करें तो यह तारामंडल से सटे हनुमान मंदिर के पास भगवान कुबेर की मूर्ति मिली है, यही आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच का है ये, और लंबाई चौड़ाई देख सकते हैं 40 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके यहाँ कहाँ पे रखा गया है, तो ये पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। इसकी मान्यता क्या है, धन के देवता, हिंदू धर्म के अनुसार इसकी मान्यता है। सेकंड है, प्राचीन नगर सभ्यता के अवशेष यहाँ पे मिले हैं। कहाँ पे, ईसापुर गांव पंडोल यानी कि मधुबनी में ये मिला हुआ है। और ईंट का मोटा दीवार, मटका, जात, सिक्का व पूजा पाठ सामग्री, ये सब मिला हुआ है। ठीक है, एक प्राचीन सिक्का का साक्ष्य भी मिला है। सिक्का पर जो है अंकित लिपि देवनागरी मिला हुआ है। ठीक है, कालावधि देखें तो 1000 से 1500 वर्ष से ये पूर्व की सभ्यता का ये माना जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार की शाही लीची। तो चर्चा में क्यों था ये, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए भेजा गया था, और जीआई टैग इसे मिला था 2018 में। और उत्पादन कितना होता है, 22.42 लाख क्विंटल। ठीक है, ये होता है। उसके बाद देखते हैं बिहार का चौथा कृषि उत्पाद, जीआई टैग प्राप्त करने वाला बिहार का चौथा था ये। और अन्य जीआई टैग कौन सा है, जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान, मधुबनी पेंटिंग, एप्लिक, कटवा, पैच, सुजनी और सिक्की कला, ये जो है इतने जो है बिहार के क्षेत्रीय कला को जो है मिला हुआ है, मतलब विशिष्ट उत्पाद को जो है जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद देखते हैं ये फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट भी इसे मिल चुका है। तो शाही लीची को पहली बार राज्य से फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मिला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। WTO में अंदर में व्यापार करने के लिए जो है फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मिलता है। जब हम मेंस में पढ़ेंगे तो WTO के जितने भी हैं तो उसमें फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट लगा कर जो है इंडिया के उत्पाद को रोका जाता है। तो ये सर्टिफिकेट मिल चुका है, अब इसे विदेश में नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, इस तरह से होता है। उसके बाद लाभ क्या होगा, तो देखिए सर्टिफिकेट मिलने से राज्य से निर्यात होने वाला हर उत्पाद विदेश में बिहार के नाम से ही जाना जा सकेगा, इस तरह से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे है बिहार का HIT कोविड ऐप हिट, HIT कोविड ऐप। तो बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम द्वारा ये बनाया गया है। उद्देश्य क्या है, होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना संक्रमित मरीज को उचित देखरेख के साथ समय से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है इसका। ठीक है, और ठीक है, आगे देखते हैं। लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज सीट में। ठीक है, ये देखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। पूर्व मध्य रेल के अधिक राजस्व देने वाले स्टेशन, तो PUMR यानी कि पूर्व मध्य रेल के अधिक राजस्व देने वाले स्टेशन कौन कौन है, तो इसमें देखिए टॉप 30 स्टेशन की सूची में जारी किया गया है। तो शीर्ष स्थान जो है पूर्व मध्य रेल का पटना है, सेकंड हो गया दानापुर, तीसरा मुजफ्फरपुर। तो ये 3 कम से कम ध्यान रखना है। चौथा हो गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, 30वां स्थान बेगूसराय को प्राप्त हुआ है। प्राप्त राजस्व ये सब आपको ध्यान नहीं रखना है, ये फालतू का दिया हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ शीर्ष दिखना है, पटना, दानापुर और मुजफ्फरपुर अधिक राजस्व दिया है। 7 नंबर है मोडी रोबोट। तो आविष्कारक कौन है, BIT इंजीनियरिंग छात्रा आकांक्षा के द्वारा ये आविष्कार किया गया था। तो इसका आवश्यकता क्या है कि डॉक्टर स्वास्थ्यकर्मी को कोविड-19 की महामारी से बचने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। अब दिवस देख लेते हैं। तो तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया गया था। कैंसर से बचाव के लिए लोगों में जागरूकता लाना इसका उद्देश्य। कैंसर पीड़ित मरीज प्रति वर्ष 80,000 लोग कैंसरग्रस्त हैं बिहार में। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा है ये मेंस की दृष्टि से ये पॉइंट एक हम रख सकते हैं। ठीक है, तो प्रति वर्ष 80,000 से लोग कैंसर से ग्रस्त हैं। इसके कारण मरीज के द्वारा लंबे तक गुटखा, खैनी जैसे पदार्थ का सेवन करना है। ठीक है, ये है। उसके बाद देखते हैं नियुक्ति क्या है, त्रिपुरारी शरण चयन मुख्य सचिव पद पे चयनित हुए हैं। ये 85 के बैच के बिहार कैडर का अधिकारी हैं, और पूर्व मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के स्थान पर इन्होंने लिया है। तो मुख्य सचिव के पद पे कौन है, त्रिपुरारी शरण, बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ खास नहीं है। ठीक है, जगन्नाथ पहाड़िया, तो ये कौन है, बिहार के पूर्व राज्यपाल, राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री रहे, और कार्यकाल ये है। तो राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ये ठीक है।
आगे देखते हैं डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा, तो देश के प्रख्यात वैज्ञानिक हैं ये, ठीक है। देश के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस को अहम बनाने में इसकी भूमिका थी। तो मतलब डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा जो है तेजस के मतलब विकास में इन्होंने भूमिका निभाई थी। तो ये ध्यान रखना है। तो ये घनश्यामपुर दरभंगा के हैं ये डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा। इसे अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है। लीडरशिप अवार्ड, पद्मश्री सम्मान, इस तरह से कई सम्मान इसे मिल चुके हैं। डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा ध्यान रखना है। डॉक्टर शांति जैन, तो बिहार गौरव गान की लेखिका, चर्चित साहित्यकार व गायिका ये है डॉक्टर शांति जैन। बिहार गौरव गान 1997 में इनकी रचना की गई थी। आगे देखते हैं। तो पहली पुस्तक कौन सी है? चैती 83 में इन्होंने लिखा था। और सम्मान के बिरला फाउंडेशन शंकर सम्मान मिल चुका है, ठीक है। ये सब आगे देखते हैं। विविध में है बाल सहायता योजना। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बाल सहायता योजना के अंतर्गत 18 वर्ष होने तक 1500 रुपये प्रति माह दिए जाने की घोषणा की है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है? तो सहायता राशि प्राप्त करने की योग्यता क्या है? ऐसे बच्चियों जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई, जिसमें कम से कम एक की मृत्यु कोरोना से हुई हो, ठीक है। तो इसके लिए इसके एलिजिबल ये हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं सघन पौधारोपण अभियान। तो सघन पौधारोपण अभियान क्या है? तो वित्तीय वर्ष 21-22 में मनरेगा योजना के तहत बिहार ग्रामीण विकास विभाग ने 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट आ गया कि बिहार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था सघन पौधारोपण अभियान के तहत। तो ये विभाग पूछा जा सकता है बिहार ग्रामीण विकास विभाग, ठीक है, 2 करोड़, ठीक है। इसके अलावा इसमें खास नहीं है कुछ। आगे है राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण का गठन। दावा न्यायाधिकरण का गठन हुआ था। तो बिहार परिवहन विभाग द्वारा राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण के गठन की घोषणा की है। उद्देश्य क्या है? सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत या गंभीर रूप से घायल को सरकारी से सहायता प्राप्त करना। मुआवजा राशि क्या है? दुर्घटना में मौत होने वाले पर उनके निकटतम परिजनों को 5 लाख दिया जाएगा। तो राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण का गठन हुआ है। और क्या है इसमें? तो गंभीर रूप से घायल को 2.5 लाख रुपये दे होगा। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति को आर्थिक पुरस्कार राशि 5000 रुपया दिया जाएगा। ये प्रोत्साहन राशि है, ठीक है। उसके बाद विधिक प्रावधान, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 165 के तहत गठन किया गया है। विधिक प्रावधान इसका जो है ये धारा 165 के तहत शुरू किया गया है। सक्षम न्यायाधिकरण राज्य परिवहन अपीलीय न्यायालय का न्यायाधिकरण है। और भुगतान मुआवजा राशि का निर्धारण न्यायाधिकरण द्वारा अधिकतम 60 दिनों के अंदर भुगतान किया जाएगा। तो ये सब कुछ खास नहीं है, बस इसमें 2-3 बातें ध्यान रखना है कि ये जो है सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत या गंभीर रूप से घायल के लिए सहायता दिया जाएगा। बस 5 लाख राशि दिया जाएगा मौत में और 2.5 लाख रुपया घायल में दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। और जो पहुंचाएगा अस्पताल उसे 5000 रुपया दिया जाएगा। बस नेक्स्ट है पटना एम्स में बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। तो क्या है? तो 2 से 18 वर्ष वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन, ठीक है। आगे है इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021। तो अवार्ड से सम्मानित जिला कौन है? इको एग्रीकल्चर अवार्ड रोहतास ने जीता है। उसके सम्मान का कारण है कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास के पराली प्रबंधन, रोहतास मॉडल जिसे कहा जाता था कि, तो उसके उत्कृष्ट कार्य मतलब इसके लिए जो है इसे सम्मानित किया गया है इको एग्रीकल्चर अवार्ड से। इसमें क्या होता है कि रोहतास जिले ने हर साल खेत में जला दिए जाने वाले फसल अवशेष को किसान के लिए आमदनी का जरिया बनाया था। तो उसमें जो बंडल बना के जो है उसे बेचने का काम किया गया था, ठीक है। 6 है सन ऑफ व्यापारी व ब्रांड एम्बेसडर। तो सन ऑफ व्यापारी व ब्रांड एम्बेसडर का सम्मान मिला मुकेश सहनी को। मुकेश सहनी मत्स्य पशुपालन मंत्री विभाग बिहार सरकार से है। आगे देखते हैं टीका एक्सप्रेस। तो टीका एक्सप्रेस स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किया गया था और बिहार सरकार की वैक्सीन लगाने वाली वैन का नाम है ये। टीका एक्सप्रेस कौन है? वैक्सीन लगाने वाली वैन। बिहार के 38 जिले में चलेगी और 121 टीका एक्सप्रेस चलाया जाएगा। तो ठीक है, गांव-गांव मोहल्ले में घूम कर टीका लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य है टीका एक्सप्रेस का। पोस्टल कोविड केयर सेंटर का आरंभ हुआ है पटना में। सेंटर आरंभ करने वाले व्यक्ति संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुरू किया है पोस्टल कोविड केयर सेंटर, ठीक है। ये बस ये है, ध्यान रखना है। उसके बाद 9 है भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकाथॉन। ऑनलाइन एग्री हैकाथॉन जो है उद्घाटन श्रवण कुमार सचिव कृषि विभाग के द्वारा शुरू किया गया था और ये भागलपुर में ऑनलाइन एग्री हैकाथॉन का आयोजन किया गया था। संबंधित विश्वविद्यालय की बात करें तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर,
ठीक है। उपलब्धि एग्री हैकाथॉन का आयोजन करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन है? भागलपुर वाला, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे ख़त्म हो गया हमारा जून का, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम, आगे देखेंगे हम जुलाई का। तो आइए देखते हैं हम जुलाई का करंट अफेयर्स। इसमें पहला हमारा करंट अफेयर्स है, बौद्ध सर्किट के तहत प्रस्तावित हाईवे को मंजूरी दिया गया है। तो बौद्ध सर्किट के तहत प्रस्तावित हाईवे पटना से सोनपुर और गंडक नदी के पूर्वी किनारे लालगंज से वैशाली तथा केसरिया से नेपाल बॉर्डर तक इसका निर्माण किया जाएगा। तो इसको प्रस्तावना को मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद आगे क्या है, भारतमाला परियोजना के तहत ये बौद्ध सर्किट का निर्माण किया जाएगा। तो ये ध्यान रख सकते हैं कि पटना से सोनपुर और लालगंज से वैशाली और केसरिया से नेपाल बॉर्डर तक इसका निर्माण किया जाना है। मेरी यादें पुस्तक का लोकार्पण हुआ है। तो किसका है लोकार्पण? फागू चौहान यानी कि माननीय राज्यपाल द्वारा किया गया है। और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर विनय कारक। मेरी यादें बुक पूछा जा सकता है, विनय कारक का ये बुक है और उसकी विनय कारक की आत्मकथा ये है, ठीक है। 3 है, 1.5 करोड़ टीके लगाने वाला बिहार 8वां राज्य बना है। 1.5 करोड़ टीके लगाने वाला, ठीक है। बिहार 24 जून को विगत 24 घंटे में 2.13 लाख लोगों का टीकाकरण कर 1.5 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है, ठीक है। और 8वां राज्य बना है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितनावां राज्य 1.5 करोड़ टीका लगाने वाला बिहार बना है? तो 8वां राज्य बना है, बस ये ध्यान रखना है। तो और राज्य कौन कौन है? तो महाराष्ट्र है, कर्नाटक, यूपी, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सब कुछ खास है नहीं, ठीक। आगे देखते हैं बिहार में तैरता बिजली घर। तो तैरता बिजली घर का निर्माण सुपौल और दरभंगा में किया जाएगा। उत्पादन क्षमता 2 मेगावाट का है। तो तैरता बिजली घर, बस ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से ज़िले में बनाया जाएगा। इसका पहल जो किया गया है जल जीवन हरियाली अभियान के तहत ये बनाया जाएगा। और दरभंगा में तैरता बिजली घर 1 मेगावाट का बनाया जाएगा और फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के तहत, ठीक है। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भूमि आधारित संयंत्र के लिए एक ऐसा विकल्प है जिसमें जल निकाय की सतह पर फोटोवोल्टिक पैनल की तैनाती की जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है बाल हृदय योजना में संशोधन। ये क्या है? तो इलाज हेतु बच्चों के साथ जाने वाले, ठीक है, मिलने वाले परिवहन भत्ता को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 तक किया गया है। तामीरदार को मिलने वाले परिवहन भत्ता को 5,000 से 10,000। तो बाल हृदय योजना में संशोधन यही किया गया है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ 2 अभिभावक जाने की अनुमति दिया गया है, ठीक है। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 7 निश्चय सेकंड के तहत आरंभ किया गया था। और प्रावधान क्या है? हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चे के सरकार की ओर से मुफ्त इलाज का जो है प्रावधान, और ये अप्रैल 2021 में शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान गीत लॉन्च हुआ है। तो इसका गीत क्या है? कर दिखाएगा बिहार, कोरोना के टीका लगवाएगा बिहार। ये गीत लॉन्च हो चुका है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। और कोरोना जांच का लक्ष्य कितना है? प्रतिदिन 1.5 लाख। नेक्स्ट है बिहार का नया पथवे। तो ये चर्चा में क्यों है? कार्बन उत्सर्जन कम करने हेतु बिहार के नए पथवे चलाने की रणनीति बनाई गई है। इसके साथ बिहार में देश का पहला पथवे राज्य में बनाया जाएगा। नया पथवे प्रोजेक्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोजेक्ट और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की संयुक्त प्रोजेक्ट है ये। और प्रोजेक्ट पूरा की अवधि है 2040, ठीक है। तो इसका जो है मेन लक्ष्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करना, ठीक है। और ऐसा क्षेत्र जहां कार्बन के उत्सर्जन एवं अवशोषण में संतुलन बना रहे, तो ये इसका लक्ष्य है। आगे देखते हैं पालकालीन मूर्ति। तो चर्चा में क्यों है? तो नवादा के ओकोल प्रखंड में एक काले पत्थर की पुरुष आकृति मूर्ति मिली है। तो 12 से 13वीं सदी के माना जा रहा है। अनुमान के मुताबिक ये बुद्ध देवता के जंभल की मूर्ति है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। और 20 किलो वजनी 1.5 फीट की मूर्ति है। और विशेषता क्या है? मूर्ति के निचले भाग पर मूर्ति वाले देवता का लिखित नाम दिया गया है। नीचे वाले भाग पे उसका नाम जो है लिखा गया है। टीकाकरण मामले में पटना 10 शहर में शामिल हो चुका है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आरंभ टीकाकरण अभियान में पटना टॉप 10 में सम्मिलित हो चुका है और जिसे 10वां रैंक मिला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है, दूसरे याद करने की ज़रूरत नहीं है। 10 है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। तो इसकी शुरुआत जो है 18 जून 2021 को, आजकल भी PPSC में खास करके डेट भी पूछा जा रहा है, तो ये ध्यान रख सकते हैं कि 18 जून 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो उद्देश्य क्या है? बिहार बेरोजगार युवक और स्वरोजगार
स्टार्टअप्स ब्रांड को बढ़ावा दिया जाएगा इसके तहत। और योजना के तहत नया उद्यम लगाने वाले के लिए कुल 10 लाख रुपये तक की मदद का प्रावधान इसमें किया गया है। 10 लाख से नए उद्यम के लिए 5 लाख अनुदान और शेष 5 पर बिना ब्याज का कर्ज होगा। ठीक है, तो ये सब ध्यान रख सकते हैं। और ये जो है 1% ब्याज के साथ 84 किस्त में ऋण की अदायगी करनी होगी। डॉक्टर एन विजया लक्ष्मी ये कौन है? तो पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के प्रधान सचिव पद पर नियुक्ति हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नल जल योजना के अनुरक्षक, ये क्या है? तो बिहार कैबिनेट की बैठक में नल जल योजना के दीर्घकालीन अनुरक्षक की घोषणा की गई है। हर घर नल का जल योजना के अनुरक्षक रखरखाव देखने वाले ये हैं वार्ड सदस्य होंगे। वार्ड सदस्य की जगह अन्य अनुरक्षक वार्ड सचिव, मानदेय 2000 प्रति माह इसको दिया जाएगा। अनुरक्षक की घोषणा नल जल योजना के दीर्घकालीन अनुरक्षक नीति के तहत ये दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉप 20 आकांक्षी जिले रैंकिंग में बिहार, तो इसमें देख लेते हैं। तो ये जो है नीति आयोग और यूएनडीपी द्वारा निकाला जाता है। तो 3 जिले इसमें शामिल है बिहार के टॉप 20 में, मुजफ्फरपुर, अररिया और औरंगाबाद। ये ध्यान रख सकते हैं, मुजफ्फरपुर, अररिया और औरंगाबाद इसे इसमें जो है शामिल किया गया है टॉप 20 में। अगर इस रैंकिंग की बात कर लिया जाए तो इसमें जो है झारखंड को प्रथम स्थान मिला हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है शीर्ष स्थान झारखंड और सेकंड स्थान चंदौली यूपी को, मतलब रांची शीर्ष स्थान रांची झारखंड को मिला हुआ है और सेकंड स्थान चंदौली यूपी को। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है 2018 में की गई थी, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला है इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टैंड। तो पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा शहर के 10 स्थल पर इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। तो उद्देश्य क्या है? शहरी यातायात को बेहतर बनाने तथा दुर्घटना रहित बनाने के लिए जो इसका काम शुरू किया जाएगा। निर्माण अवधि अगस्त 2021 तक है। ठीक है, ये तो हो गया, बन गया होगा। मोहम्मद खालिद, ये क्या है? कोरोना के नियम को उल्लंघन करने पर बिहार के निवासी मोहम्मद खालिद पर 3 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। सज़ा सुनाने वाला देश कौन है? बहरीन। ठीक है, बहरीन। मोहम्मद खालिद को ये सज़ा मिला हुआ है। 16 है आशीर्वाद यात्रा। चिराग पासवान और द्वारा अपने पिता रामविलास पासवान की जयंती पर निकाली जाने वाली यात्रा 5 जुलाई 2021। यात्रा का आरंभ स्थल हाजीपुर, बिहार। तो ये सब कुछ खास पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, बिना पहचान पत्र वाले की पहचान और टीकाकरण। तो चर्चा में क्या है? तो बिहार सरकार ने बिना पहचान पत्र वाले की पहचान और टीकाकरण की जिम्मेदारी जिले के टास्क फोर्स को सौंप दी है। तो आवश्यकता क्या है इसका? तो 1 जुलाई से आरंभ महा टीकाकरण अभियान की पूर्ति हेतु इसमें क्या है कि अभियान का लक्ष्य क्या है? तो 1 माह में 1 करोड़ लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। अगला है मिशन 6 माह 6 करोड़ टीका का शुभारंभ। 6 माह में 6 करोड़ का ये इन्होंने लक्ष्य रखा था बिहार सरकार के द्वारा। तो 20 जून 2021 को योग दिवस के अवसर पर इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और आवश्यकता क्या है? कोरोना वायरस संक्रमण से जंग वैक्सीन के संग मुहिम को एक ऐतिहासिक बनाना है। तो इसका जो है कोरोना वायरस से जंग और वैक्सीन के संग, ठीक है, लोग इसका पंच लाइन शायद है ये। तो इसका मुहिम को जो है ऐतिहासिक बनाना है, इसका लक्ष्य है। और उद्देश्य क्या है कि 100% टीकाकरण करना है। आगे देखते हैं बिहार सदन का उद्घाटन। तो मुख्यमंत्री द्वारा वर्चुअल रूप से इसका उद्घाटन किया गया था और नई दिल्ली में, और 2 मई 2018 को आधारशिला रखा गया था। और बिहार सदन का भवन 10 मंजिला है, ये ध्यान रख सकते हैं। और लागत लगभग 78 करोड़ रुपये। ठीक है, क्षेत्र करीब 2 एकड़ में ये फैला हुआ है। तो 78 करोड़ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2018 में इसकी आधारशिला रखी गई थी और 10 मंजिला इमारत है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देख लेते हैं। बिहार विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी कार्य एवं चिकित्सा हेतु बिहार से दिल्ली जाने वाले निवासियों के लिए सुविधा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। ठीक है, सरकारी पदों में महिला सशक्तिकरण। तो ये क्या है? तो नीतीश कुमार द्वारा सरकारी पदों में आरक्षण का प्रावधान 35% आरक्षण। सरकारी पद SDO, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी आदि में जो है ये 35% का आरक्षण मिल जाएगा। सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। तो सरकारी भवन जो बनाया जाएगा उसमें फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। तो इसमें क्या है, विशेषता क्या है? मुख्य भूमि और पर्यावरण हितैषी के लिए इसका यूज किया जाएगा। फ्लाई ऐश से क्या है? तो कोयले की राख, महीन बालू, सीमेंट और पानी के मिश्रण से तैयार ईंट जो होता है, इसे फ्लाई ऐश ईंट कहा जाता है। तो फ्लाई ऐश क्या है कि एक बारीक पाउडर होता है जो तापीय बिजली संयंत्र में कोयले के दहन से प्राप्त होता है। फ्लाई ऐश उससे जो ईंट बनाई जाएगी। ठीक है,
आगे है तूफान से फसल को हुए नुकसान की भरपाई का मुआवजा। तो तूफान यास तूफान से जो है जो नुकसान हुआ था तो उसके लिए मुआवजा दिया जाएगा। तो ठीक है, तो 16 जिलों के 141 प्रखंड के किसान को मुआवजा मिला है। तो मुआवजे की राशि लगभग 100 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया, ठीक है, इसका है। इसमें क्या है कि आपदा प्रबंधन के प्रावधान के अनुसार मुआवजे की धनराशि असंचित क्षेत्र की फसल नष्ट होने पर किसान को प्राप्त मुआवजा 6800 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगा। 1 हेक्टेयर पर जो है 68 रुपये मिलेगा। सिंचित खेत की फसल नष्ट होने पर, असिंचित वाले पे 6800 रुपया और सिंचित पे देख लेते हैं। तो सिंचित पे कितना है, 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगा। वार्षिक फसल नष्ट होने पर किसान को प्राप्त 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। सिंचित हो गया 6,600, 6,800 और असिंचित 6,800, सिंचित हो गया 13,500, ठीक है। वार्षिक मूल्य हो गया 18,000 प्रति हेक्टेयर मिलेगा। अगला है ई संजीवनी कोर्स। तो कोर्स आरंभ करने वाला संस्थान कौन है, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना। उद्देश्य क्या है, कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के पहले, इसके दौरान तथा बाद में खुद और दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए तैयार करना इसका लक्ष्य है। और सर्टिफिकेट के लिए अनिवार्य अंक 80% जिसका अंक आएगा तो उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कोर्स क्या है, तो 4 घंटे ऑनलाइन कोर्स है इसका। आगे है पशुपति पारस। तो लोजपा के आपको पता है कि रामविलास पासवान के भाई हैं। तो कौन है, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। तो पार्टी के 5 सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ इसे। यह है अलौली से 5 बार के विधायक है ये। बिहार सरकार में पशु और मछली संसाधन विभाग के मंत्री के रूप में कार्य किया है। हाजीपुर से 2019 में संसदीय चुनाव जीता है इन्होंने। अगला है खेल विश्वविद्यालय। तो आपको पता है कि खेल विश्वविद्यालय की स्थापना ये जो है राजगीर में किया जाएगा और खेल अकादमी का भी निर्माण ये जो है राजगीर में ही होना है। इसकी स्थापना है तो बिहार सदन में प्रस्तावित विधेयक मंजूरी मिल चुका है। आगे है मॉनिटरिंग लैब की स्थापना। तो किसके द्वारा बनाया जाएगा, तो बिहार पुलिस। उद्देश्य क्या है, इंटरनेट मीडिया पर नज़र रखना। मॉनिटरिंग लैब जो है बिहार पुलिस का योजना है बनाने का। और निगरानी क्या है, आतंकवादी निरोधी दस्ते की देखरेख में। लाभ क्या है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसे इंटरनेट मीडिया से मदद से चल रही आतंकवादी गतिविधियों पर इसके तहत जो है नज़र रखा जाएगा। मॉनिटरिंग लैब की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, ये पूछा जा सकता है। 27वां है नालंदा खुला विश्वविद्यालय। तो इस चर्चा में क्या है, राज्य सरकार द्वारा नालंदा खुला विश्वविद्यालय को पटना विस्कॉन भवन से नालंदा में स्थानांतरित करने की घोषणा हो गई है। तो 2022 में स्थानांतरण किया जाएगा। स्थल कौन सा है, विश्व धरोहर नालंदा महाविहार के भव अग्नशीष में, वहीं के पास में जो है इसे स्थानांतरित कर लिया जाएगा। आगे है बाढ़ से बचाव हेतु मोबाइल क्लिनिक। तो राज्य में बाढ़ से की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा नाव पर मोबाइल क्लिनिक की स्थापना की जाएगी। तो बाढ़ग्रस्त आबादी को समय पर इलाज की सुविधा इसका लक्ष्य है उपलब्ध कराना। आगे है चिराग पासवान। तो लोजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो है सर्वसम्मति से चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष से पद से मुक्त करार दे दिया गया। तो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, सूरजभान सिंह। आगे देखते हैं। तो आगे है जर्दालू आम। तो ये जो है 1000 किलोग्राम आम जो है ये लंदन एक्सपोर्ट किया गया था भागलपुर से। और निर्यातक कौन है, इन्वेस्ट इंडिया और अपीटा के द्वारा किया गया था। और मुख्य क्षेत्र है मतलब भागलपुर में, वहाँ से एक्सपोर्ट किया गया था। और इससे पहले जो पिछले मंथ में हमने बताया था कि शाही लीची का एक्सपोर्ट किया गया था, उसे फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट भी मिला हुआ था। तो ये ध्यान रख सकते हैं। आगे है 31 प्रकाश पुंज। तो प्रकाश पुंज क्या है, पटना सिटी स्थित गुरु स्थल को प्रकाश पुंज के नाम से पर्यटन केंद्र के रूप में पर्यटन विभाग की योजना है। पटना सिटी में इसका स्थापना किया जाएगा। विशेषता क्या है, तो सभी सिख के सभी 10 गुरुओं के जीवन चरित्र से जुड़े प्रसंग का ऑडियो चलाया जाएगा। वीडियो, विजुअल, पेंटिंग, ग्राफिक्स आदि के जरिए पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए चित्रण किया जाएगा। ठीक है, तो ये सिख धर्म से संबंधित है प्रकाश पुंज। आगे है डगमरा जलविद्युत परियोजना पर हस्ताक्षर हो चुका है। तो बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन एंड HPCL, तो ये दोनों किसके द्वारा बनाया जाएगा, ये ध्यान रख सकते हैं। तो बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन और NHPC लिमिटेड केंद्र सरकार का प्रतिष्ठान है जो, तो इसके लिए दोनों के तहत दोनों के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है, 130 मेगावाट। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए कि कितना का स्थापित किया जाएगा, कितना क्षमता, तो 130 मेगावाट का क्षमता स्थापित किया जाना है।
2500 करोड़ का यह जो है प्रोजेक्ट है। लाभ क्या होगा, पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के साथ साथ पर्यटन, कृषि और मत्स्य पालन पर में जो है वृद्धि होगी और इसमें लाभ होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसमें मुख्यतः आप ये ध्यान रख सकते हैं कितना मेगावाट का है और कितना मतलब करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाया जाएगा, NHPC और बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। तो आइए अब देखते हैं अगस्त का करंट अफेयर्स। तो अगस्त में क्या है, गया, मुजफ्फरपुर समेत बिहार के 5 रेलवे स्टेशन बनेंगे वर्ल्ड क्लास। तो वर्ल्ड क्लास जो है तो कार्य क्या है, तो स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत आरंभ इसका किया गया है। और पूर्व मध्य रेल के 5 रेलवे स्टेशन, ठीक है, इसको 5 जो है रेलवे स्टेशन कौन कौन है, गया, राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और सिंगरौली स्टेशन, ये कुल 5 स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। पूरे देश में स्टेशन पुनर्विकास के कार्य PPP मॉडल के तहत किया जाएगा और इसमें कुल है देश में जो है 123 स्टेशन है। ठीक है, पूरे देश में। ठीक है, इस लाभ क्या है, इसके तहत स्टेशन को विश्व स्तरीय एवं अत्याधुनिक सुविधा से लैस करते हुए स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग के रूप जो है दिया जाएगा। ठीक है, और स्टेशन का विकास सौर ऊर्जा दक्षता उपकरण और हरित इमारत मानक के आधार पर जो है किया जाना है। और पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय आपको पता है हाजीपुर में है। बिहार कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रमुख प्रस्ताव देख लेते हैं। तो पंचायत विभाग की योजना से प्रखंड स्तर पर क्या है, प्रखंड स्तर पर BDO और जिला स्तर पर DDC EO का अधिकार मुक्त, ठीक है, ये होगा। और इसकी जगह प्रशासनिक सेवा के नए अधिकारी पद का सृजन किया जाएगा। ठीक है, और क्या है, पंचायती की योजना के लिए प्रखंड के BDO की अब जगह प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे। और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक PHC और 5 उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं, एक PHC और 5 उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित 3 नए विश्वविद्यालय में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को चांसलर बनाने का मंजूरी दे दिया गया है। तो यहाँ पे जो है 3 नए विश्वविद्यालय में चांसलर कौन बनेंगे, मुख्यमंत्री। कैबिनेट द्वारा मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अधिनियम को स्वीकृति दे दी गई है। अधिकतम सजा काट चुके कैदियों की रिहाई पर मुहर, ठीक है, ये भी इसमें जो है फैसला हुआ है। अगला न्यूज है होम बेस्ड पोलिएटिव केयर सुविधा आरंभ हुआ है। तो कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में। तो आरंभ करने वाला संस्थान कौन है, तो होमी जहांगीर भाभा कैंसर अस्पताल पर अनुसंधान केंद्र। तो विशेष क्या है इसमें, तो मुजफ्फरपुर होम बेस्ड पोलिएटिव केयर सुविधा आरंभ करने वाला बिहार का पहला जिला बना है ये मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो लाभ क्या है, कैंसर की अंतिम स्टेज के मरीज को अब घर बैठे ही इलाज की सुविधा मिल सकेगी, इसका जो है मुख्य लक्ष्य है और जो कि मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया। आगे बिहार बीज निगम को मिला ISO प्रमाण पत्र। तो ये क्या है, जिसमें जो है हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने बिहार राज्य बीज निगम के 3 क्षेत्र ISO प्रमाण पत्र 3 क्षेत्र को जो है ISO प्रमाण पत्र दिया गया है। तो 3 क्षेत्र कौन कौन है, तो गुणवत्ता प्रबंधन पद्धति प्रमाणन दिया गया है, गुणवत्ता से संबंधित और पर्यावरण से संबंधित और एवं रिश्वत विरोधी प्रबंधन, ये 3 दिया गया है। तो रिश्वत विरोधी, पर्यावरण प्रबंधन और गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित 3 जो है ISO प्रमाण पत्र दिया गया है। तो बिहार राज्य बीज निगम देश का पहला सरकारी संस्थान बन गया है जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज उत्पादन, प्रबंधन और बीज की पारदर्शी प्रणाली पर भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाण पत्र दिया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो पिछले 4 दशक से किसान को विभिन्न फसलों के उच्च गुणवत्तापूर्ण बीज समय पर उपलब्ध कराता आ रहा है बिहार राज्य बीज निगम के द्वारा। पिछले 2 साल में बीज की होम डिलीवरी तैयारी करने वाला देश का एकमात्र संस्थान बना हुआ है। ठीक है, बिहार के बीज राज्य निगम होम डिलीवरी करता है। आगे है ऑपरेशन खुकड़ी पर लिखी पुस्तक का विमोचन। ठीक है, तो बिहार के राज्यपाल फागू चौहान के द्वारा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के द्वारा विमोचन स्थान पटना में इसका विमोचन हुआ है ऑपरेशन खुकड़ी पर आधारित पुस्तक का। पुस्तक के लेखक कौन है, मेजर जनरल राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया। तो ये बुक जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। मेजर जनरल राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया के द्वारा ये लिखा गया। ऑपरेशन खुकड़ी क्या था, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो पश्चिम अफ्रीका के सिएरा लियोन में वहाँ के विद्रोही संगठन के कब्जे में 75 दिन तक बंधक रहे 223 भारतीय सैनिक को छुड़ाने के लिए चलाया गया एक अभियान था, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला न्यूज हमारा है औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी।
तो ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी से 6 बाल कैदी जो है फरार हो गए थे, इसलिए इसका चर्चा का विषय बना था। प्लेस ऑफ सेफ्टी क्या है? 18 वर्ष की आयु से कम उम्र के किशोर को आपराधिक मामले में जो उन्हें कैद रखने का जो है स्थान है, उसे कहा जाता है प्लेस ऑफ सेफ्टी। औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी की स्थापना 2021 में जो है 17 मार्च को हुई थी। बिहार का दूसरा प्लेस ऑफ सेफ्टी का स्थान जो है शेखपुरा, तीसरा सहरसा, और बिहार में कुल 3 जो है प्लेस ऑफ सेफ्टी बनाया गया है। कहाँ कहाँ पे? शेखपुरा, सहरसा और औरंगाबाद। ठीक है। उसके बाद अनमोल ऐप। तो इसका परिचय की बात करें तो गर्भवती महिला का स्वास्थ्य रिकॉर्ड से संबंधित ये ऐप है, ये यानी ANM ऑनलाइन। राज्य सरकार की पहल। अनमोल ऐप बिहार सरकार की एक पहल है जिसके तहत गर्भवती महिलाओं का जो है मॉनिटरिंग किया जाएगा और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसके तहत जो है विशेष टीकाकरण लेकर ANC, PNC और संस्थागत प्रसव तक शामिल है। तो ये भी है। इसमें जो है आगे क्या है? द टैब वितरित। राज्य भर में 17,000 ANM को टैब दिया जाएगा जिसके जरिए अब ऑनलाइन मोड में काम करेगी। तो इसका ही ये अंग था। आगे है जैविक कॉरिडोर की घोषणा। तो बिहार में जो है यहाँ पे गंगा नदी किनारे पर जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इसमें कुल जो है 13 जिले शामिल हैं, जिसमें आपको 12 जो है गंगा किनारे जो है अवस्थित है वो है, और प्लस 1 जिले और है। विशेषता क्या है? योजना में किसान को जैविक खेती के लिए कृषि इनपुट अनुदान तथा निःशुल्क प्रमाणीकरण की सुविधा दी जा रही है। ठीक है। अनुदान तथा निःशुल्क प्रमाणीकरण की सुविधा इसके तहत जो है दी जाएगी। आगे है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC। तो इस चर्चा में क्यों है कि अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया आरंभ। ठीक है। तो ये पटना विश्वविद्यालय के परिसर में आपको पता है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। तो ये जो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन की तरह इसका निर्माण किया जाएगा, और प्रोजेक्ट डॉल्फिन टाइगर की तर्ज पर आरंभ लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम है। क्रियान्वयन कौन करेगा? इसका जो है पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाना है। इसके अलावा गंगा नदी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। ठीक है। संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो ये जो है वन संरक्षण अधिनियम 72 के तहत जो है अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। आगे देखते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने वाला अव्वल जिला है, कौन है? तो ये नवादा। तो इसके उपलब्धि के बारे में थोड़ा सा बात कर लें तो इस बैंक की सुविधा में बिहार के नवादा शाखा के पूरे भारत में बेहतर प्रदर्शन कर पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है। नवादा ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT में दिए गए लक्ष्य को 171% यानी कि 171% हासिल किया है। 11.12 करोड़ रुपए जमा करवाकर लक्ष्य 270% और वार्षिक राजस्व 305% प्राप्त किया है। तो ये है नवादा, ध्यान रखिएगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। टीका वाली नाव की शुरुआत। ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 100% टीकाकरण के लिए यह एक अनोखी पहल है। तो ये इसकी पहल की शुरुआत मुजफ्फरपुर बिहार कटरा प्रखंड से किया गया था। टीका वाली नाव का प्रचलन है। प्रथम चरण में 2 नाव की शुरुआत, जिसमें प्रत्येक नाव पर 2 NM, 2 वेरीफाइड और गोताखोर नाविक उपलब्ध होंगे। इसका उद्देश्य वही है कि 100% टीकाकरण करना है। 12 है बिहार की जनसंख्या, चर्चा में क्यों बना हुआ है? तो 11 जुलाई को बिहार की जनसंख्या संबंधी रिपोर्ट जारी हुई है। तो इसका जो है इसके अनुसार क्या हुआ है? तो बिहार की जनसंख्या जो है ये इतना पहुंच गया है। ठीक है। 12 करोड़ के आसपास। ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 10,40,99,452 व्यक्ति थे। तो वहाँ पे देख लीजिए इतना पहुँच गया अभी। वृद्धि जो है 1991 से 2001 के मध्य 28.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार की जनसंख्या के मामले में देश में जो है दूसरा स्थान है। ठीक है। प्रथम स्थान आपको मिलेगा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। आगे है मुंगेर बंदूक खाना। ये चर्चा में क्यों है? तो बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन द्वारा मुंगेर के ऐतिहासिक बंदूक कारखानों को पुनः विकसित करने की घोषणा की गई है, इसलिए यह चर्चा में बना। मुंगेर में कारखाना लगाने का श्रेय मीर कासिम को जाता है। आपको पता है, आपने पढ़ा है हिस्ट्री में, ये सब आपको पता ही है। आगे है 14 है केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में बिहार के 2 सांसद, मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के दो सांसद हैं। कौन कौन है?
जदयू से सांसद है RCP सिंह और लोजपा अध्यक्ष पशुपति पारस, ये दो को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिला हुआ है। तो RP सिंह को इस्पात मंत्रालय और पशुपति पारस को खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय मिला है। गन्ना कैमरे से करने का प्रावधान किया गया है। तो ये जो है प्रत्येक वर्ष किया जाएगा और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में इसके लिए मंजूरी मिल गई है। और गन्ना की पूर्व पद्धति, इसमें क्या था कि पूरे टाइगर रिजर्व में बाकी गन्ना पग मार्क यानी कि फुटप्रिंट के आधार पर किया जाता था। नई पद्धति के अनुसार ये जो है वास्तविक स्थिति की जानकारी अच्छी सटीकता से मिल जाएगी। तो आपको पता है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। आगे देखते हैं पटना तारामंडल के बारे में। तो हाल ही में पटना तारामंडल को आधुनिक सुविधा से लैस करने की घोषणा हुई है और पटना तारामंडल यानी कि इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर में स्थित है और इसकी स्थापना 1989 को 20 जुलाई को हुआ है। तत्कालीन मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा के द्वारा पटना तारामंडल का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है। बेली रोड पटना में अवस्थित है इसका। आगे है बिहार पंचायत चुनाव। तो हाल ही में बिहार पंचायत चुनाव में अलग अलग पद के लिए अलग अलग नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है। कुल पदों की संख्या 6 है। 6 पदों के लिए निर्धारित नामांकन शुल्क जिला परिषद का है 2000 रुपया, मुखिया के लिए 1000, सरपंच 1000, पंचायत समिति 1000 और पंच 250 और वार्ड सदस्य 250 रुपया आपको नामांकन शुल्क लगेगा। पशुपति कुमार पारस, ये हमने बताया था अभी जस्ट, जो लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के भाई हैं और हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य हैं और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ये संभालते हैं। आगे है जनता दरबार कार्यक्रम का पुनः आरंभ। तो 5 जुलाई 2021 को कार्यक्रम की घोषणा और 12 जुलाई से ये प्रारंभ हुआ है। प्रत्येक माह के प्रथम, द्वितीय और तृतीय सोमवार को आयोजित होता है। ठीक है, ये देखना है, इसमें कुछ खास नहीं है। आगे देखते हैं जमादार अमीर शहीद वारिस अली। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये जो है जमादार अमर शहीद वारिस अली की पुण्यतिथि मनाई गई है। तो शहीद वारिस अली जो 1857 के विद्रोह में एक स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका में थे। भूमिका क्या है, तो जून 1857 में विद्रोह को समर्थन देते हुए पत्र लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और 6 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी जेल में उन्हें फांसी दी गई थी। वर्ष 2019 में वारिस अली को शहीद का दर्जा दिया गया, काफ़ी बाद में। आगे है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो 5वां चरण आरंभ हो गया था, ठीक है, जो कि मार्च में ख़त्म भी हो गया। अभी विशेष देखते हैं तो जुलाई से नवंबर तक लाभार्थी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मिलने वाले खाद्यान्न के अतिरिक्त 5 किलो निःशुल्क राशन दिया जाएगा। ठीक है, आगे है दरभंगा से विमान सेवा की शुरुआत हो चुकी है। तो हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट से कोलकाता और हैदराबाद के लिए विमान शुरुआत हुई है। इंडिगो है एयरपोर्ट उड़ान भरने की शुरुआत जो है 8 नवंबर 2020। प्रथम कंपनी कौन सी थी? स्पाइस जेट दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और के लिए उड़ान भरती है। आगे है बिहार के डाकघर में कॉमन सर्विस सेंटर के तहत नई सेवाएं शामिल होगी। तो इसमें क्या क्या है शामिल हुई है? प्रत्येक डाकघर में CSC सेंटर जो है नई सेवाएं शामिल किया जाएगा, जिसमें अस्थि विसर्जन की सेवा, जनरल इंश्योरेंस से जुड़ी हर तरह की पॉलिसी सेवा ये जो है शामिल किया जाएगा। तो राज्य में जो है 73 कॉमन सर्विस सेंटर में शामिल कुछ प्रमुख सेवाएं क्या है? तो पैन कार्ड, पासपोर्ट, जीवन प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, रेल टिकट, प्लेन टिकट, ई-रिचार्ज, बिल भुगतान इत्यादि जो है सेवाएं हैं दिया जा रहा है। बिहार के डाकघर में कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत अगस्त 2020 में हुई थी। आगे हैं संजीव दयाल। तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिहार झारखंड के क्षेत्रीय निदेशक पद पर जो है संजीव दयाल नियुक्त हुए हैं। बिहार खनिज नियमावली 2019 में संशोधन को जो है मंजूरी मिली है। तो इसमें क्या है? बालू के अवैध खनन पर रोक लगाना और बालू माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है इसका मुख्य उद्देश्य। लाभ क्या है? नियमावली में संशोधन होने से बालू का अवैध खनन राज्य को बाढ़ की विभीषिका से बचाने में मदद मिलेगी।
ठीक है, यही है और कुछ खास नहीं है इसमें। संशोधित प्रावधान इसमें क्या क्या है, तो अवैध बालू खनन करने वाले माफिया से बालू की रॉयल्टी 25 गुना राशि जुर्माने के रूप में वसूली जाएगी, ये है। और इसके अलावा जो है 2 साल की सज़ा का भी प्रावधान किया गया है और वाहन को जो है जब्त कर लिया जाएगा, तो ये भी प्रावधान किया गया है। 26 है कचरा पृथक्करण प्लांट की स्थापना, तो ये कहाँ किया गया है, बैरिया में कचरा पृथक्करण प्लांट। तो क्षमता क्या है, 5 टन की प्रोसेसिंग यूनिट है क्षमता। और रिसाइकलिंग की बात करें तो प्रतिदिन 150 टन कचरे को रिसाइकलिंग किया जाएगा। अन्य कार्यरत प्लांट की बात करें तो पटना निगम और यूएनडीपी के सहयोग से स्थापित है। अवस्थित गर्दानी बाग पटना में अवस्थित है। तो क्षमता कितना है उसका, 5 टन प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये जो है बैरिया में भी एक और लगाया गया है, इसके अलावा पटना में भी है, ये ध्यान रखना है। 27 है बोधगया और जहानाबाद को रेलवे लाइन से जोड़ने की योजना है। तो बौद्ध एवं जैन सर्किट के तहत इसे जो है जोड़ा जाएगा। सर्वे इस्लामपुर मानपुर बोधगया बिहार शरीफ जहानाबाद और बिहार शरीफ नवादा रेल लाइन, तो ये जो है जोड़ा जाएगा। इसके अलावा आगे कुछ खास नहीं है। अगला है एसआईपीसी की बैठक में 99 नए प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की 30वीं बैठक में 99 नए निवेश प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। तो कुल निवेश धनराशि है 12,744 करोड़ रुपए। तो इसमें जो है 59 प्रस्ताव है, तो इसमें जो है 59 प्रस्ताव इथेनॉल संबंधी निवेश में इसमें हुआ है। उसके बाद 20 प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है, तो ये ध्यान रख सकते हैं कि इथेनॉल संबंधी निवेश से जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। एसआईपीसी की बैठक में अन्य प्रस्ताव को मंजूरी, तो इसमें है प्लास्टिक एवं रबर प्रक्षेत्र की 3 इकाई को मंजूरी मिली है। अक्षय ऊर्जा संबंधित 3 इकाई को मंजूरी मिली है। ऑक्सीजन उत्पादन से संबंधित 5 इकाई और सामान्य विनिर्माण क्षेत्र की 4 इकाई को मंजूरी मिली है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर से संबंधित 2 इकाई को भी मंजूरी मिली है। 29 है स्मार्ट सिटी पर पैसा खर्च करने में पटना का 62वां स्थान, ठीक है। ये ध्यान रख सकते हैं कि स्मार्ट सिटी में जो है पैसा खर्च करने के मामले में 62वां स्थान है। इसके अलावा भी देख लेते हैं बिहार शरीफ का 17वां, भागलपुर का 91 और मुजफ्फरपुर का 99 स्थान है। स्मार्ट सिटी में प्रथम स्थान भोपाल को है, दूसरा स्थान सूरत, तीसरा इंदौर, अंतिम स्थान पुदुचेरी का है। 30 है टीकाकरण महाअभियान आरंभ हुआ है। तो ये जो है प्रदेश में 6 माह में 6 करोड़ लोगों का टीकाकरण करना है, तो ये इसका लक्ष्य है टीकाकरण महाअभियान। किशोरी सशक्तिकरण योजना महिला विकास निगम द्वारा किशोरी सशक्तिकरण योजना प्रस्तावित हुई है। तो इस 100 करोड़ की जो है योजना है, तो इसके क्रियान्वयन क्या होगा, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर टास्क फोर्स का गठन होगा। लक्ष्य क्या है, तो योजना के तहत किशोरियों से जुड़ी योजनाएं जैसे कि स्कूलिंग, हेल्थ सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर आदि इस योजना से जोड़कर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर चलाया जाएगा। आगे है बिहार के 6 जिले हुए नक्सल मुक्त, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये पूछा जा सकता है नक्सल मुक्त। तो नक्सल प्रभाव से मुक्त जिले मुजफ्फरपुर, वैशाली, ध्यान रखिए मुजफ्फरपुर हो गया, उसी सटा हुआ वैशाली, उसके बाद नालंदा हो जाएगा, जहानाबाद, अरवल और पूर्वी चंपारण। ये कुल 6 जिले जो है नक्सल प्रभावित मुक्त हो चुके हैं। नालंदा, जहानाबाद, अरवल, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली। बचा कितना है, 10, यहाँ पे देख सकते हैं। बिहार का सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जो है गया है, जमुई और लखीसराय, 3 जो है सर्वाधिक जो है प्रभावित नक्सल प्रभावित है। तो ये भी है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न श्रेणी में बिहार का सम्मिलित जिला है एक, औरंगाबाद, काफ़ी कंसर्न से संबंधित है। गृह मंत्रालय के वाम उग्रवाद विभाग द्वारा देश के नक्सल प्रभाव से मुक्त जिलों की घोषणा 11 राज्य के 23 जिले नक्सल प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जो दिया गया है, तो 11 राज्य के 23 जिले जो है नक्सल प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्र का आकलन गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं देसी मरचा का चूड़ा, चर्चा में क्या है, देसी मरचा का चूड़ा कृषि विभाग द्वारा पश्चिम चंपारण जिले का ब्रांड बनाने की रणनीति तैयार। तो देसी मरचा का चूड़ा क्या है, पश्चिम चंपारण के दोन क्षेत्र में देसी धान
बीज से तैयार चूड़ा है। लाभ क्या है? दोनों क्षेत्र में परंपरागत ढंग से मरचा धान की खेती करने वाले किसान को समूह के माध्यम से ब्रीडिंग के साथ मार्केटिंग की सुविधा मिलेगी। आगे चंपारण के दोनों क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और रोजगार का सृजन होगा। तो यहीं तक था अगस्त का करंट अफेयर्स।